नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 सच तक न्यूज़। हमारे साथ चुट्टूर उर्फ राजेश मोदनवाल फूलपुर नगर पंचायत से भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानकारी चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कारण है कि इस फूलपुर नगर निकाय चुनाव से जो है पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में उतर चुके हैं। क्या कारण है कि जो आप जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं? मैं जब कोरोना काल में पहली बार मैं देखा कि जब कोरोना काल लग चुका था, 2-3 दिन के अंदर में कोई बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जो समाज सेवी अपने को कहलाते हैं, 15 वर्षों से लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, कहीं किसी का पता नहीं चला। उस बीच में हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोरोना काल में राशन किट की व्यवस्था की। उसके बाद धीरे धीरे मन में ये आशा जगी कि हमें भी नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जब नगर पंचायत में नाम के समाज सेवी रह जाएंगे और काम के समाज सेवी नहीं रहेंगे तो नगर में ऐसी समस्याओं के बीच कौन गरीबों की मदद करेगा, कौन लाचारों की मदद करेगा। इस स्थान से मैं चुनाव उसी कुछ दिन बाद से मैं चुनाव मैदान में आने का सोचा और आज मैं चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा, आप जो है भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता भी रहे हैं, आपने पार्टी के साथ लगातार सेवा किए। क्या कारण है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता था, मेरा कोई पदभार नहीं था और मैं ये चाहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी कोई थोड़ी सी भी त्रुटि रही, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नकार दिया। और उससे हमें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है कि वो टिकट हमको नहीं मिला, लेकिन उस समय टिकट के 5 दावेदार थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थी और पार्टी में उनका एक भार भी था। और आज टिकट उनको मिला जो कि ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी में वो रहे, ना तो कोई एक उनका फोटो कोई दिखा सकता है, ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे। आने वाले विगत चुनाव में बराबर जो है निर्दल चुनाव लड़े, कहीं बसपा का प्रचार किए, कहीं चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव था विधानसभा का, उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ लेके राजस्थान या गोवा की टीम में चले गए। बस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख है, मुझे अपने टिकट मिलने ना मिलने से कोई दुख नहीं है और मैं आप लोगों के बीच में निर्दल प्रत्याशी के रूप में फिर आप मैदान में हूँ और जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहूँगा। हम ये जानना चाहते हैं कि एक ही परिवार से 3 बार जो है चेयरमैन यहाँ पे रह चुके हैं, आज उन्हीं का सुपुत्र जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ का विकास कितना हुआ? क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में आप? अभी तक क्या हुआ? विगत 5 वर्षों में यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ और आने वाले कोरोना काल में, विगत वर्ष कोरोना काल में जो कुछ वर्ष पहले आए, मार्केट में धीरे धीरे जब कोरोना काल में दिन बीतते गए, दिन पे दिन बढ़ते गए कि 1 हफ्ते अभी और रहेगा, 5 दिन और रहेगा, उस बीच में बाज़ार में हाहाकार मस्त आ गया। गरीबों में, मजलूमों में, मिडिल क्लास सभी लोग परेशान। उस बीच में हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राशन किट की व्यवस्था की और उसमें हमने सबको, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको, जितने लोग भी हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा राशन किट बांटने के काम किया। और उस समय हम लोगों ने ये एकदम नहीं देखा कि क्या होगा, लेकिन राशन किट बांटते बांटते जब हम लोग 10 से 12 दिन
बाद सरकारी राशन किट आया, तो उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे गांव से बाहर जाना शुरू किया और बाहर भी राशन किट बांटे। जैसे नगर में विकास कितना हुआ? नगर में विकास विगत 5 वर्षों में, या मैं तो कहूँ कि प्रथम 5 वर्ष में 3 कार्यकाल रहा है उनका। प्रथम कार्यकाल में काम हुए हैं, लेकिन उसके बाद 2 कार्यकाल में एकदम जीरो काम हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। अभी यहाँ उचवा मोहल्ले की जाके देख लीजिए, ताज़ा हाल है कि वहाँ की नालियाँ एकदम दबी हुई हैं, वहाँ रोड एकदम टूटा हुआ है, पटिया नहीं है, कुछ नहीं है। और हम जब नगर पंचायत कार्यालय में गए कि कम से कम ईओ साहब से कहे कि भैया वहाँ पे 2-4-10 ठो पटिया रखवा दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे भाई पटिया तो नहीं है, अभी बजट नहीं है। और चुनाव अब जब 2 महीना रह गया तो आप जाके देखिए नगर पंचायत में सैकड़ों पटिया पड़ी हैं और व्यक्ति विशेष के कहने पे जगह जगह पटिया लगाई जा रही है। और एक अभी उनके पूर्व चेयरमैन जी के विद्यालय के सामने एक मोबाइल टॉयलेट है, उनके ठीक स्कूल के सामने लगा हुआ है। और उनके स्कूल के अंदर जो है 8 से 10 कर्मचारी भी काम करते थे विगत कुछ वर्ष में या कुछ महीनों में। जनरेटर, सरकारी जनरेटर नगर पंचायत का उनके स्कूल में हुआ करता था। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। आज के डेट में मोबाइल टॉयलेट जो है उनके स्कूल के बाहर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने जो है पानी की टंकी है, क्योंकि नगर पंचायत की सारी गाड़ी या टॉयलेट या जो भी वस्तुएं हैं या जो भी सामान है वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग वहाँ किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा जो है मार्केट में लगा हुआ है, उस पे आपका क्या ख्याल है? लगभग करोड़ रुपए से ऊपर का जैसे सौर ऊर्जा, वहाँ पे ऊपर केवल जो पैनल लगा हुआ वही पड़े, नीचे बैटरी जो है सब खराब हो चुके हैं। धीरे धीरे वहाँ पे सब गायब भी हो रहे हैं। ताला लगा हुआ है, सरकारी ताला लगा हुआ है, अंदर से सामान गायब हो रहा है। आज जो है आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कभी आपने विपक्ष का भी भूमिका निभाया, इसके बारे में या कोई कंप्लेन या दर्ज आपने किया जनता के साथ? मैं माननीय ईओ साहब से, मैं यहाँ पे रोडवेज पे नागा बाबा सरोवर पे 2 साल से मैं भारत रक्षा दल के सौजन्य से, और मैं भारत रक्षा दल का नगर अध्यक्ष रहा तब, और मैं वहाँ पे छठ पूजा की व्यवस्था करवा रहा था। छठ पूजा की व्यवस्था करवा रहा था और माननीय उस समय उप जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। तो उन्होंने हमसे आगे पूछा कि यहाँ पे आपको क्या व्यवस्था चाहिए, तो हमने कहा सर हम लोग सब करवा लेते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए और जो लाइटें वाइटें ख़राब हैं वो लाइट वाइट भी सही हो जाए, और उसके बाद जनरेटर में तेल मिलता है हर साल मिल जाए, बाकी सारी व्यवस्थाएं लाखों रुपए से ऊपर लगा के हमारा भारत रक्षा दल करता है और भारत रक्षा दल के सभी साथियों द्वारा वहाँ ये पुण्य कार्य होता है। मेरा सवाल ये है कि नगर में जो सौर ऊर्जा लगा हुआ पूरे नगर को उजाले के लिए, और कभी उस पे आपने पहल किया कि आखिर ये खराब है? वहाँ पे हम लोगों की अनदेखी होती है, हम लोगों को सुना नहीं जाता है। मैं उसी पत्रकार महोदय, मैं उसी बात पे बात करना चाहता हूँ कि जब मैं प्रयास किया, हाँ मैं प्रयास, जब मुझे छोटा सा जो है छठ पूजा में डीजल के लिए कहा गया तो माननीय ईओ साहब का ये जवाब आया। ईओ साहब ने कहा कि अरे आप तो इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे तो आप तेल और जनरेटर भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा अरे मेरे अंदर की ऊर्जा को आपने जगाया ईओ साहब, धन्यवाद आपका। सही बात, मैं तो जब इतना कर सकता हूँ तो 10,000 का तेल और जनरेटर भी करवा सकता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे उनका जो ना तो जनरेटर लिया ना तो तेल लिया, और फिर क्या आशा कर सकता हूँ कि सौर ऊर्जा पे बोलने पे या किसी कार के बोलने से। आज 2 महीने पहले ना तो पटिया थी ना तो कुछ था, आज सैकड़ों की संख्या में पटिया, वो कहाँ से आया?
किस बजट से आया? आज तक बजट का हमेशा बजट नहीं होता था, कभी भी नगर पंचायत में जाया जाए तो बजट नहीं होता था। आज सारे सौर ऊर्जा बिजली से चल रहे हैं, सारी सौर ऊर्जा बिजली से चल रहे हैं, एक भी लाइट सौर ऊर्जा से नहीं चल रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। नगर पंचायत कार्यालय न्यू निर्माण के लिए पैसा आया, पूरी दीवार सब कुछ वही रहा, छत ढल गया। विपक्ष ने कहा हमने तो विकास किया है। विपक्ष तो हाँ हुआ है, विकास तो हुआ है। जाके देखिए गढ़वा नरेश के पोखरे में देखिए, स्विमिंग पूल बना हुआ है, विकास हुआ है। बाउंड्री है, विकास हुआ है। हम कहाँ गा रहे हैं विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, लेकिन उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है, नगर का कुछ विकास नहीं हुआ है। नगर का कुछ विकास नहीं हुआ है। कभी भी किसी नगर के व्यक्ति अब भी या कभी व्यक्ति विशेष के यहाँ लोगों के बैठ गए, आज उसी का डर है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरा अपना क्षेत्र घूम के, पूरा भ्रमण करके ये जान चुके थे कि मैं चुनाव हार रहा हूं, और उसके बाद किसी तरीके से ये हाईजैक करके, अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि किस तरीके से हाईजैक की है, लेकिन कार्यकर्ताओं का, पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का गला घोट के और ये अपने किसी दम पे। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, उनको दरकिनार करके, एकदम दरकिनार करके, इनका कोई रोल नहीं रहा, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कोई रोल नहीं रहा। और ये जो है इस बीच में विगत 1 महीनों के अंदर, पिछले 1 वर्ष से इधर जब आए, जब इनको लगा, जब हम लोग पूरे मार्केट में जो कार्यकर्ता थे, जैसे रजनीश प्रजापति जी हुए, विजय सोनकर जी हुए, सुरेश गुप्ता जी हुए, मैं खुद हुआ और मंगल प्रसाद प्रजापति हुए, ये 5 टिकट मांग रहे थे और शुरू से पार्टी के साथ लगे रहे। इनका नाम जो सिस्टम से होता है, मंडल अध्यक्ष के लिस्ट से सबसे पहले जो सिस्टम होता है कि मंडल कार्यालय से नाम जाता है, फिर वो जिला कार्यालय से। तो मंडल से तो 5 नाम गया, लेकिन जिले से 5 गायब करके एक अलग से नाम चला गया। क्या सिंबल का असर रहेगा इस नगर पंचायत में? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये पारिवारिक चुनाव है, ये हमारे परिवार का चुनाव है, इसमें सिंबल बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास हम लोग किए थे कि देखा जाए, प्रयास किया जाए, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि सिंबल का इनके लिए इतना मतलब रहेगा कि ये सिंबल के लिए आएंगे। और उन्होंने फिर लोगों से कहा अगर यार ये तो सिंबल लेके लोग चले जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। हमने कहा कम से कम इनका चेहरा तो भी उजागर होना चाहिए। आप निर्दल प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच में क्या योजना लेके आए हैं? आप जनता के बीच में क्या सेवा करना चाहते हैं? विकास के लिए क्या? मैं जनता के बीच आया हूँ, विकास, मैं पूर्ण रूप से विकास चाहता हूँ और मैं विकास करूँगा। मेरा यही नारा है मेरे पार्टी का, घोटाला मुक्त विकास होगा, हर गली चौराहा साफ होगा। राजनीति की नई परिभाषा लिखेंगे, नई उम्मीद, नई आशा लिखेंगे। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपका भाई, आपका बेटा बन के चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, महिलाओं के लिए विकास के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए जैसे ब्यूटिशियन है, सिलाई है, ये सब भी तो खोल करके उनको शिक्षित किया जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल, अगर जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया तो मैं उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करूँगा, बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था करूँगा और ब्यूटिशियन, सिलाई और जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके जो कभी नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊँ। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता जनार्दन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस उत्साह और उमंग से मैं पहली बार चुनाव मैदान में आया हूँ और मेरे ऊपर मैं ना तो कोई दाग है, ना तो मैं कभी किसी के साथ कोई गलत किया हूँ, और आशीर्वाद
जनता का आशीर्वाद चाहते हुए चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। मेरे खिलाफ लोग कुछ प्रत्याशी कि वो बैठ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरे मन से, पूरे उमंग से मैं चुनाव लड़ूंगा और आप लोगों के आशीर्वाद से जीत के दिखाऊंगा।